हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, बहुपद। पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको एक्सरसाइज इसकी 2.2 कराई थी इसके पहले के वीडियो में, और अब मैं आप सभी के लिए इसके आगे की एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छे चैप्टर से, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम के हिसाब से काफी जरूरी चैप्टर्स है चैप्टर 2। अब पॉलिनोमियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब एक प्रकार से हम बोले तो जो एक तार जुड़ा है, तार बोलते एक संबंध, एक जो कड़ी जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं एक्स वाई जो हम पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर्स में, कक्षा 8वीं में बेसिक्स फॉर्म, उन्हीं पे जुड़ी हुई है। तो अब हम ध्यान से देखिए, इसमें आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज में, फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड के एक सवाल ले लेते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सवाल उठाते हैं। जैसे कभी सपोज दैट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसके हमें फैक्टर निकालना है। फैक्टर बोलते हैं, या फिर कई लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर कई बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। एक्स की दो वैल्यू फाइंड करना, या एक्स की वैल्यू फाइंड करना, या जीरोस निकालना। ऐसे कई तरीके से ये सवाल आपको मिल सकते हैं। 10वीं कक्षा में जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको आएगा, चैप्टर 2 में आपको आएगा। तो ऐसे आपको हर जगह सवाल मिल सकते हैं क्लास 9th में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज दैट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, इसकी जो लास्ट वाली डिजिट है इसको हम फर्स्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और विद साइन के प्लस, और प्लस प्लस होता है, क्लियर। तो 6 5 जा 30 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला स्टेप सॉल्व हो गया। बच्चों को बहुत सारे डाउट आते हैं, कई बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन बनते ही नहीं है, प्लस माइनस की मिस्टेक कर जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों की शिकायत आती है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको ध्यान समझिएगा। 6 5 जा 30, ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया 30। अब हम 30 के फैक्टर निकालेंगे। निकाल दीजिए फैक्टर, 30 के फैक्टर निकालने जा रहा हूं मैं। 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 15 टाइम में 30 आता है। फिर हम 3 से करेंगे, 3 5 जाओ 5 बन जा, ये हो गया फैक्टर। दूसरा स्टेप सॉल्व हो गया। पहला स्टेप लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप उसके फैक्टर निकाल। तीसरा स्टेप में हमें खुद अपने अंतर मन से, अंतर आत्मा से, अपने ध्यान से, अपने दिमाग से सोचना है कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 30। और उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करें तो क्या बनना चाहिए, 17। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं यहां पर ले लेता हूं 5 तिया 15, 15 इंटू 2 ले लेता हूं तो होता है 30। माइनस की तो कहानी है ही नहीं, क्योंकि सब जगह प्लस ही है। तो एक टेंशन तो खत्म हो, एक झंझट खत्म कि भाई दोनों में प्लस है, तो माइनस की तो कोई बात है ही नहीं। तो 15 दूनी कितने हुआ, 15 2 जा 30, 30, 15 दूनी 30, और 15 और 2 कितने हो गए, 17। देखो बन गई बढ़िया सी कहानी। अब कुछ नहीं करना, ये हो गया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, फोर्थ स्टेप। चौथा स्टेप कह रहा है कि जहां पे ये 17x लिखा है वहां पे ये 15 और 2 को पुट कर दे भैया। देखो ध्यान से, 6x² प्लस का 15x और प्लस का 2x और प्लस का 5, ले भैया लिख दिया। देखो ये पुट कर दिया, चौथा स्टेप हो गया। अब पांचवा स्टेप क्या होता है, पांचवा स्टेप कॉमन निकालना। क्या होता है, कॉमन। कॉमन मतलब होता है हिंदी में उभयनिष्ठ, जो दोनों जगह है। अब दोनों जगह क्या दिख रहा है, यहाँ तो x दिख रहा है हमें, तो आओ। और 6 की टेबल में 15 तो आता नहीं है, लेकिन 3 की टेबल में 6 भी आता और 15 भी आता। तो इनके फैक्टर क्या हो गए, 3 हो गए। क्या हो गए, 3। देखो 3 बाहर लिया तो यहां से एक x हो गया बाहर, तो एक x बचा, और यहाँ पे 3 दूनी 6 होता है, तो 2 बचा, तो ये आ गया 2x प्लस यहाँ एक एक्स था बाहर हो गया। अब 15 कितनी बार में आता है, 15 5 टाइम में, तो ये 5 आ गया। देखो ये हो गया आपका पांचवा स्टेप, कॉमन निकालने वाली कहानी। यहां आप बच्चों को दिक्कत जाती है कि सर ये 3x कहां से आ गया, 2x कहां से आ गया। कुछ नहीं, ये 6 और 15 में कॉमन क्या था, 3। भाई 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 की टेबल में 15 भी आता है, तो मैंने 3 बाहर ले लिया, और दोनों में x था तो x बाहर ले लिया। यहाँ एक x बचा और 2 बार में 6 आता तो 2 बचा।
यहाँ 15 5 बार में आता है और एक एक्स था कुछ भी नहीं बचा, सो 2x प्लस 5 मैंने निकाल दिया 3x कॉमन लेके। अब यहाँ देखो, यहाँ तो 2x प्लस 5 है ही और कॉमन कुछ है ही नहीं, जहां कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका एक है सहारा, सो आ गया 2x प्लस 5 एज इट इज आ गया। बस अब दोनों में 2x प्लस 5 2x प्लस 5 है तो 6वां स्टेप कह देंगे 2x प्लस 5 कॉमन आ गया और आ गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू लगा दे 0, 0 निकालना है जीरो तो लगा दे 0। अब क्या करेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 2x बराबर क्या आ गया, प्लस का 5 गया माइनस का हो गया, सो x की वैल्यू आ गई माइनस की 5/2 और यहां करेंगे 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3, ये आंसर हो गया। मतलब आपको 6 स्टेप, सुपर 6 स्टेप फाइंड टू फैक्टराइजेशन मेथड मेक बाय सरस्वती क्लासेस, सरस्वती क्लासेस द्वारा बनाना 6 स्टेप से आसान तरीकों से आपको हमने सिखाया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से मैं और भी सवाल लूंगा, आज आपको ये सिखा के ही रहूंगा। ठीक है, तुम कसम खाओ कि हम सवाल कठिन बनाएंगे और हम कसम खाते हैं कि हम सवाल सरल बनाएंगे, हम आपको सिखा के ही रहेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अपन एक आध माइनस वाली संख्या पटक लेते हैं, देखो ध्यान से ले लेते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है भैया रे, कह रहा है y² माइनस 5y और प्लस का 6, लो भैया इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 0 लगा दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, जीरोस निकालना भी सिखाएंगे, सब बताएंगे आपको। 10वीं क्लास की मैथ्स में जो अल्फा बीटा और बीटा गामा भी है वो भी सिखाएंगे, सब बताएंगे। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। अब इस सवाल में वही कहानी वही है, रास्ता वही है, रास्ता वही है भाई। आपको मेरे को, मैं मान लो मुझे यहाँ से सब्जी लेने जाना है, अब किसी ने मुझे रास्ते में बोल दिया सब्जी मंडी वहां मत जाओ, यहाँ नहीं खुली है, चले जाओ। अगर मैं अपने रास्ते से भटका तो फिर मेरे को टाइम भी लग सकता है, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। तो हमने जो रास्ता आप सभी को सिखाया है उस रास्ते पे आप चलिए ना, आपको मजा आएगा। देखो सबसे पहला स्टेप वही, पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप 6 का मल्टीप्लाई इसमें, इसमें कुछ नहीं तो 1 कहलाया, तो 6 बन जा 6, वो भी प्लस और प्लस प्लस है, एक झंझट खत्म। अब दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, 6 के फैक्टर निकाल दे। 6 के फैक्टर का 2 3 6 और 3 एकम 3, ये निकाल दिया। आओ अब प्लस माइनस करने पे इन दोनों नंबर का जो फैक्टर निकले, इनको प्लस माइनस करने पे आना चाहिए क्या, 6, वो भी प्लस का, 6 वो भी प्लस का, और उन्हीं नंबर्स को माइनस करने पे आना चाहिए 5, वो भी माइनस। देखो ध्यान से, -2 इंटू -3 क्या होता है, प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। -2 और -3 क्या होता है, -5। बढ़िया व्यवस्थित बन गया ये कहानी। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप वैल्यू पुट करना, इसकी जगह इसकी जगह, और बाकी एज इट इज उतार दो। y² -2y -3y, ये जो वेरिएबल लगा वो साथ में लगाना है, और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। लो भैया ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया था, सेकंड हो गया और थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप, चौथा स्टेप क्या, कॉमन निकालना। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, y, तो क्या बचा एक y -2, इसमें क्या दिख रहा है -3, तो क्या बच रहा है y -2 बराबर 0। अब आपको अगर वेरीफाई करना है कि सवाल सही है, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेना, तो भैया आपकी ये संख्या बन जाएगी, मतलब आपका सवाल सही है। मतलब हर चीज को आपको मतलब समझना है, उसको टेक्निक को समझ, टेक्ट को समझना है कि वह क्या रहा है, समझ रहा ना, वह क्या रहा है, उसको आपको टेक्ट को समझना है। ठीक है, देखिए अब मैं अगला कर रहा हूं स्टेप। अब y -2 दोनों में है, सो y -2 कॉमन ले लिया, और क्या बचा y -3 इज इक्वल टू 0, सो y -2 इज इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू आ गई 2, और y -3 इज इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू आ गई 3। आंसर हो गया। एकदम मजा आ जाएगा सवाल करने में अगर आप व्यवस्थित तरीके से जो हमने स्टेप बोले, सुपर 6 स्टेप, सबसे बेहतरीन 6 स्टेप सरस्वती क्लासेस द्वारा आपको बताए जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। करिए, ज्वाइन करिए, मजा आ जाएगा आपको करने में। ठीक है, चलो ये 2 सवाल आपको समझ में आ गए, बेहतरीन, बढ़िया। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मान लो सवाल लिखा हुआ है, सपोज दैट, क्या लिखा हुआ है सवाल, अच्छा सा सवाल उठा लेते हैं अपन।
12x² माइनस का 7x+1। एक तो ये सवाल है, दो माइनस वाला सवाल भी लेते हैं, मजा आ जाएगा। दो माइनस वाला सवाल अभी तक आया नहीं ना आपको परेशान करने, तो दो माइनस वाला भी लेते हैं। चल, मतलब दो माइनस, इनको हम दो माइनस कहते हैं, इसको एक माइनस कहते हैं। चलो, पहला रूल नंबर फर्स्ट स्टेप, 12 बन जा 12। सेकंड फर्स्ट स्टेप, इसको बोलते हैं, लिख दो फर्स्ट स्टेप। चलो, सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप क्या कह रहा है? फैक्टराइजेशन। क्या कह रहा है? 12 का फैक्टर निकालो। लो भैया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3। चलो, थर्ड स्टेप फैक्टराइजेशन निकालना, मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस माइनस करने पर 7। ये देखो बढ़िया 7 आ गया। ये हो गया थर्ड स्टेप। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन कर लिए। चौथा स्टेप पुट वैल्यू। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ स्टेप क्या कह रहा है भैया? कॉमन। क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे कॉमन में? देखो जल्दी से, क्या दिख रहा है? 4x। भाई 4 की टेबल में 4 आता है और 12 भी आता है, और x है ही, तो क्या बचेगा यहाँ? 3x माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन, तो 3x माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस चाहिए मुझे। चलो, ये हो गया फिफ्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप, लास्ट स्टेप, क्या कह रहा है? लास्ट स्टेप जिसमें सवाल का आंसर आ जाएगा। दोनों में 3x माइनस 1 कॉमन है, और यहाँ पे 4x माइनस 1 आ गया 0, तो 3x इज इक्वल टू 1, या x की वैल्यू 1/3 इंटू का डिवाइड। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। आंसर। सुपर सिक्स स्टेप, फाइंड आउट टू फैक्टराइजेशन मेथड सरस्वती क्लासेस द्वारा। ये हो गया आपका हल। अगला क्वेश्चन, ये भैया 4 है और 3 जा 12, लेकिन काय का चाहिए 12? माइनस का आ गया 12। कहानी माइनस की है, अब ध्यान रखना। फैक्टर निकाल लेंगे, वही के वही फैक्टर निकलेंगे। 12 लिख दे, 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। चलो, अब मल्टीप्लाई करने पर -12 होना चाहिए और प्लस माइनस करने पर -1 बनना चाहिए। यदि मैं -3 और प्लस का 4 ले लेता हूं तो -12 बनेगा, लेकिन -3 + 4 करेंगे तो प्लस का बनाएगा, जो कि गलत है। अब अपन क्या लेंगे जल्दी बताओ? माइनस का 4 और प्लस का 3, तो आ गया -12 -4 + 3, तो आंसर आ गया -1। बस अब इसको इसमें पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप फॉलो। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे। क्या आएगा कॉमन? x, तो क्या बचा? 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, तो 3x माइनस 4, 0, तो 3x माइनस 4 और आ गया x प्लस 1, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4, x इज इक्वल टू 4/3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1। आंसर। इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन मेथड के सवाल करना है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरह हमारे सरस्वती क्लासेस से जुड़े रहना है। हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट आए या सवाल समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको आपकी भाषा में सवाल समझाने जा रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।